के मनोरंजन में लग जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन सभी टीचर्स को एक बार मैं बुला लेता हूं। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास है आपके सामने 12th की। तो एक बार आ जाइए। तो आ जाइए रोहित सर। तो ओके। तो ये शाहरुख सर को पहले हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं और आखिरी क्लास के साथ। जी, देखो बाहर से अगर खुशी झलक रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अंदर से हम उतने ही ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। हम्म। ओ, ओ, ये बालक कहेंगे सम्मान समारोह में बुलाओ पहले। अच्छा। सम्मान समारोह जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 5 से 6 दिन बाद दम लगाकर काम करेंगे, ठीक है। और ये विनीता मैम है, RWA जो हमारी संस्था है। फ्रंटियर जो भी देख रेख है मैम के हाथों में है। जो भी बच्चा आता है मैम से पहले मिलता है, मैम मीटिंग अरेंज कराती हैं। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर कभी भी RWA आना हुआ तो मैम के ही मद्देनजर आप हम तक पहुंचोगे, ठीक है सरकार। तो एक बार जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनसे कह दो ये रहा RWA ट्यूशन क्लासेस, ये सब्सक्राइब कर लो और आराम से बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को बढ़िया कर लो। और सर मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि हम जब बोलते ना, मैं देखो एक सटीक सी बात बताऊं, जब हम माइक में बोलते ना तो कुछ कुछ हमें बनाकर बोलना पड़ता है। लेकिन अगर एक बात करें तो ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे अब ये जा रहे हैं उनको फिर पता ना कभी पढ़ाने का मौका मिले ना मिले, और मिले ना मिले। अब मैं वास्तविकता दिल से बात बोल रहा हूँ, ये तो सब सीधी सी बात है कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन पर सही में वास्तव में इतने सारे बच्चों को पढ़ाना शायद किसी और ही शख्स के हाथ में ये बात आए कि 10-10 हज़ार, 16-16 हज़ार, 18-18 हज़ार हमने लाइव अगर पढ़ाए, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया तो कोई हल्की बात नहीं है। और अगर हल्की बात नहीं है और ये एक इमोशन से जुड़ी हुई बात है और आप इमोशन से अगर जुड़े हुए हैं तो वास्तव में एक छोटे भाई बहन के रूप में पढ़ाया है, स्टूडेंट के रूप में नहीं पढ़ाया। और शाहरुख सर का आखिरी पेपर है, इसलिए वजह से शाहरुख सर थोड़ा सा और ज्यादा परेशान इस वजह से हैं कि पिछली बार कुछ लोगों ने कह दिया था अरे इंग्लिश का ही तो टीचर है, ज्यादा से ज्यादा कितने 4,000 बच्चे, 5,000 बच्चे। जब 11,000 था तो मैं देख रहा था ये साइड में जाकर थोड़ा सा बस ये कह रहे थे कि बस सर आज रो दूंगा। मैं कहा भैया क्लास में नहीं रोना है, पहले पढ़ाना है, पहले बच्चों को पढ़ाना है। और लास्ट दिन है, बहुत हमें खुद नहीं लगता कि क्लास को रोकें, क्योंकि एक बात बताऊं, हम सब कहते हैं, हम जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम टीचर नहीं, हम सेलिब्रिटी हैं, हम क्यों मिलेंगे। लेकिन एक बताओ, हम टीचर किस बात के हैं? आप सब से ही तो हैं। अगर आप सब नहीं हो ना तो ना ये स्टीमर हो, ना ही हमारे टाइपिस्ट हो, ना ही हमारा कोई और हो, जितना भी है आप सबके आधार पर होता है। तो हम आप सबके लिए क्यों काम नहीं करेंगे? आप सबके लिए है। लोग कह देते ना कि अरे ये तो बैक बेंचर है, ये तो गधा बालक है। क्यों गधा बालक है? उसके लिए हम काम नहीं कर सकते क्या? और जब हम उन बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे, आप सबके लिए काम नहीं करेंगे, तो टीचर करेगा क्या? क्या टीचर चश्मा लगाकर घूमे? क्या टीचर बहुत गाड़ियों में घूमता रहे? टीचर भैया घूम रहा है कि चलो ठीक है हम तो नहीं पढ़ा रहे, हम सेलिब्रिटी बनेंगे। हम सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी कुछ नहीं है। सम्मान समारोह में आकर देख लेना, आधे टीचर चप्पलों में ही मिलेंगे, आगे आधे से आधा बच्चे आपके बीच में ही बैठे मिलेंगे, टीचर्स बच्चों के बीच में। और वास्तव में दुख है, मैं वो नहीं कह रहा, वास्तव में बहुत दुख है। लेकिन सम्मान समारोह में अगर मिल गए तो यही आप इसको रिपीट कर सकते हो, वही बातें कि जो फिजिक ये वाला, जो हमारा इंग्लिश ये वाली मैम, जो हमारी हिंदी ये वाली मैम, इंग्लिश ये वाली मैम, जितने भी हैं सबके सब आपस में मिलेंगे। और इस बात को देखो, इतने परेशानी से इन्होंने क्लास ली है। बुखार था, अमित सर रात रात भर जग कर क्लास लिए हैं। और सीधी सी बात देखो, इनका तो मैथ का पहले पेपर हो गया था। अच्छा अमित सर एक बार बताओ, जब जब सारी की सारी कहानी है जी ना, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, ठीक है। अब थोड़ा सा हंसी मजाक, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, दम लाग रहीसा करेंगे, ठीक है सर। सम्मान समारोह में बालक आ जाएंगे तो खुश बढ़िया हो जाओगे।
चलो ठीक है, तो भैया सबके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अब थोड़ी सी बातें शाहरुख सर से कर लो। सर कुछ बोलो, ठीक है, ऐसे मत वेट करो। भाई सच बात तो देखो ये है, मन तो नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि एक साल हमने लगातार पढ़ाया है और तुम भी अब आवाज से पहचानने होगे कि सचमुच में एक दुख नजर आ रहा है। वजह यही है कि जब साथ रहते हैं, चाहे वो कोई हमारी चीज ही क्यों ना हो, अगर हमारे पास रहती है और चली जाती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। अब ये जो दिन हमने एक साथ काटे हैं, कभी यूट्यूब पर, कभी एप्लीकेशन पर, कभी टेलीग्राम पर, कभी कहीं कभी कहीं, तो ये दिन हमें याद आने वाले हैं। हम नहीं भूल सकते इन दिनों को। पता नहीं क्यों अपने आप से ही अंदर से मैं कहूँ कि मेरा जो गला है वो चौक होने जा रहा है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जो मेरे शब्द हैं वो मेरे शब्द मेरी वाणी से मैच ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल स्पीचलेस हूँ मैं, बिल्कुल। ऐसे समझो जैसे कि लास्ट लेसन में हमारे एम अहमल थे ना, जब उनसे कह दिया गया कि अब तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाओगे, तो दिस वाज हिज लास्ट लेसन। ऐसी हमारी, मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी लास्ट क्लास है। और आज का बस यही मैसेज मैं तुम्हें देना चाहूंगा मेरे बच्चे, याद रखना कभी भी तुम्हें किसी भी बात की जरूरत हो तो तुम्हारे भाई अभी जिंदा हैं। जब तक हम आपके साथ हैं या आप हमारे साथ हो, तो हम हमेशा सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमेशा तुम्हें अच्छाई की तरफ आगे लेके चलेंगे। ये हमारा वादा आपसे हमेशा रहेगा। बिल्कुल भी न घबराना है। जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है अपनी कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल करके बताइए कि सर हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ रही थी आज की क्लास में जो हमने देखी, या आवाज में जो फर्क एकदम से आ गया, जो इमोशंस निकल के बाहर आए। ऐसे समझिए कि आप जो हैं इस वक्त लिटिल फ्रांस का काम कर रहे हैं और मैं एम हैमल का काम कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है। आइए कुछ बात अब हम अपने रोहित सर से भी कर लेते हैं, क्योंकि बेटा फिर कभी मुलाकात ना हो पाए। बेटा देखो, मुझे ना आज भी वो दिन याद है जब हमारी सबसे पहली क्लास शुरू हुई थी। ठीक है, वो क्लास मुझे याद है हमारी यूट्यूब पर चली थी और 3 दिन तक हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पर रही। फिर उसके बाद हमारी क्लास जो है ऐप में शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो वो एक एक दिन मतलब मुझे याद है कैसे हमने शुरू से लास्ट तक इतने सारे दिन एक साथ रहे, इतने अच्छे से हमने वो सारे दिन एक साथ लिए। फिर सिलेबस पूरा हुआ तो फिर भी मन में एक उम्मीद थी कि अभी भी मैराथन है, उसमें मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लासेस हैं। फिर धीरे धीरे आपका बायोलॉजी का पेपर पास आया, है ना। वहाँ पर भी बेटा हमने बहुत सारी, काफ़ी दिनों तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस होती रही, सुबह शाम दोपहर। ठीक है, पर लेकिन अब तो आपके वो सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, क्योंकि कभी कभी आपने देखा मैं सर की क्लास में भी आई आपसे मिलने। ठीक, पर अब कोई बात नहीं। ठीक, अभी भी एक उम्मीद है, तो परेशान नहीं होना। वैसे तो आप सब लोगों की मुझे भी बहुत याद आएगी या बहुत याद आ रही है। ठीक, अभी भी एक मौका है हमारे पास और वो है बच्चा सम्मान समारोह का, है ना। तो सभी प्यारे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और अब हम लोग जो है सम्मान समारोह में मिलेंगे। आई विल मिस यू ऑल ऑफ यू, और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम जो है हमारा रहा। बस आप लोगों के अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय सारे प्यारे बच्चों को। Vibrant cultural scene. नमस्कार सभी साथियों को, और सभी साथी को हैप्पी होली, और आप सभी के घरों में खुशियां आए। और साथ ही आज आपका अंतिम दिन था, मतलब पेपर का। ठीक है, और वास्तविकता देखो मैं आपको बताऊं, अभी तो थोड़ा हम हंसी मजाक कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी को बहुत बहादुर भी बनाना है। क्योंकि हमने पूरी साल आपको एक ही बात बताई कि परिस्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन बेशक अंदर से कितना ही टूटे हो, क्योंकि एक लड़के का कर्तव्य तो ये बनता है कि चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी सही, है ना। और यही साथी हमने आपको सिखाया भी है। देखिए, जो परिवर्तन है, परिवर्तन जीवन का आधार है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे किसी ना किसी चीज में परिवर्तन होगा। हालांकि एक लगाव हो जाता है, वास्तविकता में आपको बताऊं, एक बड़ा भाई और एक छोटी भाई बहन के बीच में एक वास्तविकता में पूरे साल जब पढ़ाई करते हैं, साथ में 12-12 घंटे क्लास लेते हैं, तो वास्तव में एक अटैचमेंट हो जाता है। और पूरी साल हम पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है, 12-12 घंटे साथ ही आपके साथ लगातार रहे, आपकी स्माइल को देखते रहे। ठीक है, आपके जो एक कमेंट है इसको देख करके हमने एक छोटे भाई बहन को इमेज करते हुए पढ़ाया।
लेकिन साथी ये वास्तविकता में ना, अभी तक तो आप कमेंट से जुड़े थे, स्क्रीन पर हमको देख रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे हमें सम्मान समारोह में, तो आप सभी साथी सम्मान समारोह में जरूर आना। और ध्यान रखिएगा, यहाँ भी अमित सर हंस रहे हैं, थोड़ा मैं हंसी मजाक में था, लेकिन एक बात बताऊं, दिल वास्तव में अंदर से ऐसा होता है कि यार बच्चों से बहुत लगाव था कि अब बच्चे सच में याद आएंगे। आप सभी कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई किसी चीज़ की तैयारी करेगा, क्योंकि एक वास्तविकता यह है कि जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। ठीक है, तो साथी है ना, तो ये साथी देखो, आपको अच्छे से हमेशा आगे बढ़ना है और आप सभी की मेहनत के लिए सैल्यूट है। जय हिंद। मैं ना कर रहा मिस विस, पहली बता रहा हूँ तुम्हें, चुपचाप आगे बढ़ो, ये कुछ ना कनेक्शन वैक्शन यहीं तक साथ था, और आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस यू, बस इतना ही है। होली मनाओ अच्छे से। अबे ससुराल थोड़ी जा रहे हो जो रोगे, खत्म। हम कौन सा भी हो रहे मिस यू इतने मिस यू कर दिए जैसे मुझे ऊपर ही भेज दिया, पता नहीं क्या यार। मिस यू ठीक है, माने लगाव है, अच्छी बात है, लेकिन लव यू ठीक है, प्यार बहुत है तुम लोगों से, बस वैसी हंसी मजाक है। हाँ प्यार बहुत है तुम लोगों से, बस जाहिर नहीं करना आता, समझे करो। मैथ वाले जो होते हैं हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं, आप लोग जानते हो। फिजिक्स में कहीं ना वेवी कर होगा, कितना लेगा चल, कभी जीवन में जाहिर ही ना कर पाए। अब देख लो, ये तो जाहिर कर रहे हैं जब ये टूटे हुए हैं। हम बिल्कुल बढ़िया, अपने जाहिर नहीं करते किसी से, अपना अकेले मस्त जय सिया राम वाला टाइप का है। ठीक है, बाकी वर्षा मैम रो ही रही है, बहुत सारा प्यार है इनके अंदर। अभी देखना, अभी बाल्टी भर भर के होली, हैप्पी होली सब कुछ चलता रहेगा। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली है, बढ़िया से खेलना, और जानवरों के ऊपर मत फेंक देना कि हाँ भाई ले भाई तू भी हैप्पी होली। ठीक है, जानवरों के साथ नहीं, इंसानों के साथ ही बढ़िया से खेलना। ठीक है, जय हिंद सभी को, लव यू, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो भाई मुझसे मुलाकात तो आपकी सीधे हिंदी के पेपर के बाद आज ही हो रही है ना। और आपको पता है कि जिस दिन मैं आखिरी पेपर वाले दिन पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने मुझे क्लास में ही रुला दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं नहीं रहूंगी, आपके रोने का कार्यक्रम आपका अलग से किया जाएगा, है ना। तो आपका वो आज दिन है भाई आपके रोने का, क्योंकि कल से तो आपके, आज लास्ट एग्जाम था, तो आज हम रो सकते हैं ना, थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं खुद तो वो आपके नॉर्मल सी बातें होता है, एक अटैचमेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी कॉलेज में और भी प्रोफेसर मिले, और भी टीचर मिले जीवन में आगे, लेकिन जो 12वीं वाले टीचर हैं सर, वो वाकई, क्योंकि 12वीं में हम भी बहुत मेहनत करते हैं और बच्चा भी उतने सीरियस होकर मेहनत कर रहा होता है, तो ये 12वीं वाला जो लगाव है ना, ये आपके लाइफ टाइम रहता है। मैं अपने बाकी टीचर्स को एक बार के लिए, अपने 12वीं से पहले के टीचर या कॉलेज वाले टीचर, एक बार के लिए मैं उनको जो है भूल जाऊं, लेकिन अपने 12वीं वाले टीचर का मैं हमेशा नाम लेती रहती हूँ कि हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ये कहती थी, फिजिक्स वाली मैम ये कहती थी। तो वो आपके 12वीं वाले टीचरों से अलग ही लगाव होता है। बाकी आप लोग देखना अपने जीवन में तो भूल ही जाओगे आगे, लेकिन हम आप लोगों को हमेशा मिस करते रहेंगे, और हमेशा आप लोगों के साथ, कहीं पर भी आपको अपने बड़े भाई बहनों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ डाउट रहता है, कहीं समझ नहीं आता, कुछ हताश होते हैं कि भाई क्या करें, तो आप बिल्कुल हमसे जो है हमसे हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है कह सकते हैं कि भाई हमें उस टीचर से बात करनी है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आपकी बात करवाई जाएगी हमसे, है ना। तो अब आखिरी दिन तो हमारा है ही, ठीक है, अब से कल तक क्लास नहीं होगी। आप में से बहुत सारे साथी CUT की तैयारी कर रहे होंगे, तो फिर हम आगे की क्लासेस में मिलेंगे। बाकी कुछ और भी होंगे, नर्सिंग वाले, नीट वाले, तो फिर वो आगे आपके उसी हिसाब से जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब शाहरुख सर से मेरी एक आज रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, मानोगे ना? अच्छा, तो सर कह रहे हैं देखनी पड़ेगी, बताओ। अब मैं चाहती हूँ कि सर आज जो है, आज हाँ, हमारे स्कूल में विदाई समारोह में कुछ गाने वगैरह का प्रोग्राम होता था, तो मैं चाहती हूँ कि वो विदाई समारोह बच्चों के लिए एक आप गाना बच्चों के लिए जरूर गाओ सर। सर प्लीज आज देखो, होना चाहिए, क्योंकि ना स्कूल टाइम पर हम लोग, होना चाहिए ना। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी हार्ट वाला इमोजी भेजिए भाई कि आज तो होना चाहिए, ठीक है। आज तो सर की तरफ से एक गाना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कई बार हम लोग पढ़ा ही रहे हैं बस, ठीक है, कोई और बातचीत नहीं हो रही, तो एक वो जो कनेक्शन होता है ना गाने का, फीलिंग्स का, भावनाओं का, वो किसी गाने से किया जा सकता है। तो सर से रिक्वेस्ट रहेगी, सर प्लीज। चलो, बच्चों की फीलिंग्स को मैं जाहिर करने के लिए थोड़ी से कुछ जो लाइंस हैं वो बोल देता हूँ, ताकि बच्चों को ये याद रहे। तो गाना बेटा आपके लिए ही है, या मैं समझूं कि आपके लिए ही डेडिकेटेड है। अब उसमें कितनी लाइंस तुम्हें समझ में आती हैं, कितनी नहीं, या कितना प्यारा वो तुम्हें लगता है, डिपेंड ऑन यू, लेकिन मेरे अंदर की फीलिंग्स आपके जाहिर वो गाने से हो जाएंगी। गाना कुछ इस तरह है मैम, शायद ये बहुत पुराना गाना है,
उसमें बोला गया था, ये दोस्ती के लिए ही था। उसमें क्या हो रहा था, कॉलेज का एक फेयरवेल हो रहा था। तो कॉलेज का फेयरवेल हो रहा था, तो वहां पर स्टेज पर सब खड़े थे, तो उससे बोला गया कि भाई आज आखिरी दिन है, तो तुम क्या गाना चाहते हो। तो उन्होंने ये गाना गाया था, तो मैं आज वो गाना गाकर सुनाना चाहता हूँ, अगर बच्चे उसे सुन पाए तो, या उसको समझ पाए तो। ठीक है। कभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, राहों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखो भाई, सर ने जो है शानदार आपके अपनी आवाज में एक गाना आप लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गाया, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सर ने आप लोगों की बात भी मानी, मेरी बात भी मानी, इसके लिए। बाकी मानते कैसे नहीं, आपके गुरुजी हैं। जन्मदिन की बधाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है। चलिए तो प्यारे साथी, आज की वीडियो को हम, आज के इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी हमारा एक और, आपके जो है होली की शुभकामनाएं देने के लिए सभी टीचर्स आपको फिर एक साथ दिखेंगे। आज की इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। कमेंट सेक्शन में जो भी आप अपने RW के टीचर से आपने सीखा, जो भी फीलिंग्स आप लोगों की हैं, वो जरूर शेयर करिएगा। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।